इम्पोर्टेंट मैथमेटिकल टूल इंटीग्रेशन सिखाऊंगा। तो बच्चों इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन का मतलब है समेशन। ठीक है, जनरल मैं ये बात बोल रहा हूँ कि इंटीग्रेशन का मतलब है समेशन, लेकिन समेशन और इंटीग्रेशन में बेसिक डिफरेंस है बेटे। ठीक है, बेसिक डिफरेंस क्या है कि समेशन के अंदर आप डिस्क्रीट वैल्यू को सम करते हो बेटे, राइट। जो डिस्क्रीट वैल्यू आपकी होगी, फाइनाइट वैल्यू आपकी होगी, वो आप समेशन के अंदर सम करते हो। लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर आप जो कंटिन्यूस फंक्शन है, राइट, जो चीजें कंटिन्यूटी में बदल रही हैं उनको आप ऐड करोगे। इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। इंटीग्रेशन आपकी जनरली पूरी +1 +2 में चलेगी, इवन हायर क्लासेस में भी चलेगी। तो बच्चों इंटीग्रेशन को हम जनरली ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। तो अब हम बेसिक समझेंगे कि इंटीग्रेशन होती क्या है, क्योंकि बिना बेसिक को समझे हुए हमें फार्मूला भी लर्न करने का मन नहीं करता। तो पहले हम बेसिक समझेंगे, उसके बाद फार्मूलाज, और फिर उससे रिलेटेड थोड़े से न्यूमेरिकल सम करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इंटीग्रेशन है आज का टॉपिक। तो बच्चों यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। मान लो ये आपके पास एक ग्राफ है। ग्राफ पे क्या है? ये एक्स एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस बेटे? वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस के अलॉन्ग आपने क्या प्लॉट किया बेटे? फोर्स। ठीक है, ग्राफ तो मैंने काफी करवाए थे आपको, तो आप ग्राफ से फैमिलियर हैं। तो यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट, राइट, फोर्स वर्सेस कौन सा ग्राफ हम स्टडी कर रहे हैं बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। तो बेटे यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि ये जो फोर्स है ये कांस्टेंट है। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कांस्टेंट फोर्स लगती है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है बेटे? F, और उस ऑब्जेक्ट को A पॉइंट से B पॉइंट तक डिस्प्लेस कर देती है वो फोर्स। तो उससे क्या होगा आपके पास? उसके पास आपके पास जो वर्क डन है बेटे, डेफिनेशन के साथ चलेंगे हम, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बड़े आराम से समझोगे आप। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है? इक्वल टू वर्क डन। अब बच्चों फोर्स कितनी है आपके पास? F, और अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। फोर्स F क्यों है? क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है, राइट। फोर्स की वैल्यू क्या है? यहाँ पे पीक पे कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? F। और डिस्प्लेसमेंट कितनी है? देखो बच्चों ध्यान से, ओरिजिन से सारे डिस्टेंस हम मेजर करते हैं। ये आ गया B, और ये आपके पास क्या आ गया? A। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? B माइनस A। तो इसमें आप इजीली कैलकुलेट कर पा रहे हो कि एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स वर्क डन, राइट। देर है कि नहीं? वर्क डन। तो बच्चों यहाँ पे तो आपने डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया, लेकिन क्या होगा जब आपकी फोर्स वेरिएबल होगी? जब आपकी फोर्स वेरिएबल होगी तो क्या आएगा बच्चों? कर्व की फॉर्म में आएगी, राइट। तो अब हम स्टडी करेंगे कर्व की फॉर्म में। तो कर्व की फॉर्म में कैसे आएगा आपके पास? मान लो ऐसे। तो फिर अगेन ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, और ये आपके पास फोर्स, और ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों अब आपके लिए इसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल काम है कि मुश्किल की नहीं? इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, पहला प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। पहले प्रोसेस में हम क्या करेंगे, यहां से लेकर यहां तक एक स्ट्रिप ले लेंगे बेटे। ठीक है, स्ट्रिप कैसी? रेक्टेंगुलर शेप की, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि छोटी सी स्ट्रिप ली है तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आई? dx, और यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग फोर्स कितनी आई? F1, राइट, F1। यदि मैं इस F1 की जगह मैं कोई वेरिएबल ले लूँ बेटे, ठीक है, y, तो भी मेरा काम चल जाएगा, राइट। तो मेरे पास एरिया कितना आ गया? मैं कैलकुलेट करूंगा तो एरिया, ठीक है, इक्वल टू इसका मैं सम करूंगा। ठीक है, y1, इसको मैं y1 बोल देता हूँ बेटे, जो कि f है, इनटू dx। आपने यहाँ पे बिल्कुल नहीं घबराना कि मैंने y1 ले लिया। y1 एक्चुअली में फोर्स है,
क्योंकि ग्राफ आपका फोर्स की बजाय वेलोसिटी के साथ भी हो सकता था, एक्सेलरेशन के साथ भी हो सकता था। तो इन जनरल मैंने एफ को रिप्लेस करके बाय ले दिया, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एरिया इज इक्वल टू बाई वन इंटू डी एक्स। तो हमने एक स्ट्रिप का एरिया कैलकुलेट कर लिया। तो बच्चों यहाँ तो बहुत दिक्कत है, यहाँ तो हमें बहुत सारे एरिया कैलकुलेट करना पड़ेंगे यदि हमें टोटल एरिया निकालना है। और उसमें भी थोड़ी बहुत एरर रह रही है, गलती रह रही है उसमें भी। कैसे रह रही है गलती, आप ऊपर देखो ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला पोर्शन बच जा रहा है। यदि ये पोर्शन बचेगा हमारे पास तो जनरली एरर ऐड होगी। तो अब हम क्या करेंगे, एक और स्ट्रिप ले लेंगे, राइट, और यहाँ पे एक और स्ट्रिप ले लेंगे, सबकी स्मॉल स्मॉल विड्थ डी एक्स। मान लेते हैं ये बाई 2 है, ये आपके पास कितना बेटे बाई 3 है। तो टोटल एरिया की तरफ बढ़ रहे हैं हम, तो हमारे पास कितना आएगा बाई 2 इंटू डी एक्स प्लस बाई 3 इंटू डी एक्स प्लस सो ऑन। तो ये बहुत सारे एरियाज हमें प्लस करना पड़ेंगे। कहाँ तक करना पड़ेंगे, एन टर्म तक। मैं तुम्हें थोड़ी सी एक टेक्निक बताता हूँ। यदि हम ये नंबर ऑफ स्ट्रिप्स हैं, ये बहुत सारी स्ट्रिप्स है ना, 1 2 3 एन तक हैं, यदि इनको और छोटा कर दे हम तो बेटे ये इन्फिनिटी तक बन जाएंगी स्ट्रिप्स। तो इन सब की समेशन करना कितना मुश्किल काम है मुश्किल काम की नहीं। तो इस मुश्किल से इजाद पाने के लिए, ठीक है, किसका जन्म हुआ, इंटीग्रेशन का। इस मुश्किल से इजाद पाने के लिए किसका जन्म हुआ, इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन एक ऐसा इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल है जो हमारी हेल्प करता है कि इस एरिया अंडर कर्व को हम कैसे निकालें। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है। फिजिक्स की जिस पर्टिकुलर ब्रांच में ये मैक्सिमम यूज होता है, काइनेमेटिक्स और वो डायनेमिक्स हैं। तो बच्चों अब हम थोड़ा सा और देखेंगे। तो हम तो थक गए इसको करते करते, तो हमने समेशन लगा दिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बाई एन डी एक्स और एन इज इक्वल टू 1 टू एन ले लो आप, ठीक है। उसके बाद हमने कहा लिमिट, ये आपके पास डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, राइट, लिमिटिंग वैल्यू में इस बिट्स को हम बहुत कम कर लेंगे। बिट्स को हम बहुत कम कर लेंगे तो ये ऑलमोस्ट रेक्टेंगल बन जाएगी। थोड़ा सोचिए इस बारे में कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि यदि हम बिट्स को कम कर लेंगे तो ऑलमोस्ट क्या बन जाएगी, ये ऑलमोस्ट बच्चों जी आपकी एक रेक्टेंगल बन जाएगी। तो अब आप इस समेशन को हटा के यहाँ पे क्या कर लोगे, इन जनरल बाई डी एक्स, राइट, क्या कर लोगे बेटा आप, बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये आपके पास इंटीग्रेशन है। तो एरिया को यदि आपने निकालना है तो एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बाई डी एक्स। तो ये आपके पास पर्टिकुलर फार्मूला बन गया। अब ये जो लेटर है आपके पास, ठीक है, दिख रहा है ना, ऐसे जैसे कोबरा खड़ा है, सांप खड़ा है, ये इंग्लिश का लेटर एस है, स्मॉल एस, जो स्टैंड करता है समेशन के लिए। तो आपके पास इसको हम लिखेंगे समेशन, इंटीग्रेशन का ये साइन है, और यहाँ पे बाई इंटू डी एक्स इक्वल टू ए। अब बाई किस पे डिपेंडेंट है बेटे, एक्स पे डिपेंडेंट है। बाई, यहाँ पे जो बाई है किस पे डिपेंडेंट है, एक्स पे, यानी कि फोर्स किस पे डिपेंडेंट थी, एक्स पे। वर्क डन बाय फोर्स किस पे डिपेंड था, एक्स पे। तो यहाँ पे यदि मैं बाई इज इक्वल टू एफ एक्स लिख लूँ बेटे, तो ये मेरे पास ये एरिया है, ये मेरे पास आएगा आपके पास एफ एक्स डी एक्स। तो ये मेरी रिप्रेजेंटेशन है इंटीग्रेशन की। ये जो टर्म अंदर लिखी हुई है एफ एक्स, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रैंड। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम इंटीग्रैंड। तो ये मैंने आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट किया कि इंटीग्रेशन हो। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे ये हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला लिखा हमने, तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम। फर्स्ट फार्मूला आपका सी यू इंटू डी एक्स, राइट। तो सी क्या यहाँ पे कांस्टेंट है, इसलिए कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास इंटीग्रेशन किसकी बची आपकी, u कोई फंक्शन है, उसकी इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में। सेकंड फार्मूला बेटे हमारे पास है x की पावर n इंटू dx, ठीक है। तो यहाँ पे आप x की पावर n प्लस 1 करोगे, डिवाइडेड बाय कितना कर दोगे, n प्लस 1। ये फार्मूला आपके पास है, प्लस c। तो c क्या है बेटे यहाँ पे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्योंकि हम इंडेफिनिट इंटीग्रल के साथ डील कर रहे हैं तो हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना पड़ेगा। मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम क्यों लेते हैं। तो बेटे जैसे हमारे पास है इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो कितना आता है बेटे ये 1।
राइट, क्योंकि जो डिफरेंशिएशन है वो इंटीग्रेशन जो है वो रिवर्स है किसका, डिफरेंशिएशन का। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे, राइट, इसका जब हम इंटीग्रेशन लेंगे एक कितना बेटे इंटू डी एक्स, राइट, तो हमारे पास कितना आएगा, आपके पास x आएगा, हमारे पास x की नहीं। तो जब हमने डिफरेंशिएशन लिया x के साथ तो आया 1, और जब हमने इंटीग्रेशन लिया इस 1 का तो हमारे पास कितना आया x। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये जो प्रोसेस है इंटीग्रेशन का ये रिवर्स प्रोसेस है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी और आगे एक एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। जैसे आपके पास डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन ले रहा हूँ मैं x प्लस 1, तो बेटे ये हमारे पास कितना आएगा, ये भी हमारे पास 1 आएगा, राइट, क्या आएगा बेटे 1। अब इसकी इंटीग्रेशन जब हम लेंगे इस 1 की 1 इंटू डी एक्स, तो ये कितना आएगा आपके पास x। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 1 भी है बेटे आपके पास, तो हमें इस कांस्टेंट का पता नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x प्लस सी। ठीक है, समझ लो ना मेरी बात आप। तो ऐसे हमारे पास x प्लस 2 लेते हैं, हम थोड़ा आगे लेते हैं, तो ये हमारे पास आएगा 1, और फिर हम इस 1 की इंटीग्रेशन लेंगे dx, ठीक है 1 dx, तो कितना आएगा आपके पास x। लेकिन दो का हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे c, x प्लस c। तो c इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसके आगे हम आपको क्वेश्चंस करवाते हैं बेटे। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना है। चलो पहले फार्मूला थोड़ा सा बता देते हैं आपको। x की पावर माइनस 1 dx, तो बेटे x की पावर माइनस 1 का मतलब क्या है, 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। तो ये आपके पास है log x प्लस सी। अब c का तो पता चल गया होगा आपको कि क्यों हम c को ऐड करते हैं। उसके बाद हमारे पास इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल ex dx इक्वल टू ex प्लस सी, डिफरेंशिएशन में भी सेम ही आता था। और ये हमारे पास इंटीग्रेशन e ax प्लस b इंटू डी एक्स। तो बेटे यहाँ ध्यान से देखो आप इसको, जब भी आपके पास e के साथ कुछ लगा होगा बेटे, ठीक है, ये फंक्शन आपके पास जो वेरिएबल जो भी है आपके पास लगा होगा, तो हमारे पास क्या आएगा, इसको एज इट इज लिख देंगे पूरा x मान के e ax प्लस b, राइट। अब डिफरेंशिएशन में तो डी बाई डी एक्स मल्टीप्लीकेशन में आता था, जो बेस का हम लेते थे, यहाँ पे ये डिवीजन में आ जाएगा डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है साइन एक्स डी एक्स। तो डिफरेंशिएशन में साइन एक्स का क्या आता था आपके पास कॉस एक्स, तो यहाँ जस्ट ऑपोजिट है, तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी। और यहाँ पे कॉस एक्स डी एक्स कितना आएगा आपके पास साइन एक्स प्लस सी। तो बच्चों अब इन फार्मूलों से रिलेटेड जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखे हैं, इनको सॉल्व करने की कोशिश हम करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया ये x की पावर 3, तो n कितना है यहाँ पे 3, तो हमारे पास कितना आएगा x 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 प्लस सी। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, x की पावर 4 बाय में 4, ये आप कर लेना अपने आप। अब दूसरे नंबर पे देखो आप, दूसरे नंबर पे आपके पास क्या बोल रहा है, e की पावर 2x है ना, इसके साथ डिस्ट्रीब्यूटिव dx प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो आसान है ये भी, इसको कैसे करेंगे हम, e की पावर 2x, राइट, ये देखो फार्मूला e की पावर x, e की पावर x, e की पावर 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। तो जिन बच्चों ने डिफरेंशिएशन वाले लेक्चर नहीं देखे वो वहां से डिफरेंशिएशन को सीख लें। प्लस ये इंटीग्रेशन है बेटे हमारे पास, अब इस x स्क्वायर को क्या कर लेंगे, x की पावर माइनस 2 इंटू डी एक्स। तो ये हमारे पास कितना आएगा e 2x बाई में 2 प्लस x माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी। तो ये हमारे पास इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है cos 4x प्लस 3 इंटू डी एक्स। तो इसको हम इसके आगे ही करेंगे बेटे सॉल्व, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। तो यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, cos 4x प्लस 3 है ना। अब देखो cos का कितना है sin x, तो हमारे पास कितना आएगा sin 4x प्लस 3, राइट, अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ 4x प्लस 3 प्लस सी। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 1 बाई 2x प्लस 3। तो बच्चों इसको हम x मान लेते हैं पूरे को, राइट, क्या मान लेते हैं इसको हम x। तो हमारे पास क्या फार्मूला है 1 बाई एक्स डी एक्स का log e x। तो ये कितना जाएगा हमारे पास 1 बाई log e 2x प्लस 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 प्लस सी। तो ये हमारे पास ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बेटे सॉल्व होंगे, ये बहुत आसान है, x dx माइनस 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। तो ये कितना आ गया आपके पास x स्क्वायर बाई 2 माइनस
1/x का फार्मूला log ही x प्लस सी। तो ये आपके पर्टिकुलर क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए। ठीक है, इसके आगे हम और स्टडी करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास फर्दर फार्मूले बच गए थे, तो उनको भी आप लर्न कर लो एक बार। सीकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स प्लस सी। अब आपको मैं बताता हूँ बेटे, जैसे आपके पास डी बाई डी एक्स आता था किसका, टेंजेंट एक्स का, तो कितना आता था हमारे पास, सीकेंट स्क्वायर एक्स आता था कि नहीं बेटे। अब आप क्या करो, जैसे समझने के लिए इसकी इंटीग्रेशन कर दो और dx को इधर ले आओ। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन कितना आएगा, ये जो डेरिवेटिव है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे ही समझ सकते हो। ऐसे ही आप डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का भी देख सकते हो आप। ठीक है, तो हमारे पास कितना आता था, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। अब आप इंटीग्रेशन लोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस कॉट एक्स। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, तो कोई घबराने की बात नहीं है। यदि आपको डिफरेंशिएशन के फार्मूले अच्छे से आते हैं तो इंटीग्रेशन के फार्मूले बच्चों निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, अब ये सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स ऐसे ही आप इसको लर्न कर लो, सीकेंट एक्स प्लस सी, कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस कोसेकेंट एक्स प्लस सी। तो उसके बाद ये तो बेटे हमारे पास आ गए इनडेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, फिजिक्स में जो मैक्सिमम हम काम करते हैं वो करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल से। तो डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है, सिर्फ बेसिक डिफरेंस, यहाँ पे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आपको दी होती है कि हम कहाँ से समेशन करना शुरू कर रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं हम। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, इसमें आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। तो अब बताते हैं आपको, जैसे ये फर्स्ट रूल आपका लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स इंटू डी एक्स कितना आ गया आपके पास, ये एफ एक्स डी एक्स, राइट। ये एफ एक्स डी एक्स आ गया, ए से बी प्लस या ए से बी कितना आ गया, जी एक्स डी एक्स। इस प्रॉपर्टी को हम लीनियर प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे हमने लिमिट को चेंज कर लिया। पहले लेफ्ट से राइट की तरफ गए थे, राइट से लेफ्ट की तरफ आए, तो क्या होगा, माइनस साइन इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने माइनस साइन इंट्रोड्यूस कर दिया और लिमिट बी से ए एफ एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी बेटे कई बार यूज हम करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जनरली ये प्रॉपर्टी काफी बार यूज हो जाती है जब आपको इंटीग्रेशन निकालना हो। ठीक है, तो हम बेसिक इंटीग्रेशन कर रहे हैं जो आपकी फिजिक्स में काम आएगी। मैथमेटिक्स में लंबे चौड़े आप 3-4 चैप्टर आप देखोगे प्लस 2 में, मैक्सिमम आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमने सिर्फ फिजिक्स के अंदर जो हमारा इजी मैथमेटिक्स हम यूज करते हैं उसको हम सीख रहे हैं यहाँ पे, और ये आना बहुत जरूरी है, खास करके उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने मेडिकल रखा है। ठीक है, वो बच्चे अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन भी मैं आपको प्रैक्टिस के डाल दूंगा। तो नेक्स्ट हमारे पास इसको हम समझते हैं डेफिनेट इंटीग्रल को। मान लो बेटे आपके पास एफ एक्स कोई फंक्शन है, राइट, और कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ए से लेकर बी तक। तो इसका जो एरिया अंडर कर्व है वो इंटीग्रेशन से निकलेगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू कितना हो गया, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब मेरे साथ आप पर बोलोगे, ए का मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट, ए का मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट, बी का मतलब क्या होता है, अपर लिमिट। मतलब ये पहले पढ़ रहा है उसको लोअर बोल देते हैं, जैसे स्टिक है ना ये, यहाँ पे हम बोल देंगे 0 और कितने सेंटीमीटर 5, तो 0 to 5 लोअर लिमिट अपर लिमिट, इसको ऐसे भी आप समझ सकते हो। अब हमारे पास बोल रहा है कैलकुलेट द एरिया एनक्लोज्ड अंडर द कर्व एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बिटवीन द लिमिट्स x इक्वल टू 2 to x इक्वल टू 3। तो 2 to 3 एफ एक्स डी एक्स, इसको कैसे करेंगे हम, देखो बच्चों ध्यान से, एफ एक्स कितना है, x का स्क्वायर, एफ एक्स कितना है, x का स्क्वायर इनटू डी एक्स, और लोअर लिमिट कितनी है 2, अपर लिमिट कितनी है 3। हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करो, x की पावर n, तो n प्लस 1 मतलब x की पावर 3 बाय में 3, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेंगे हम और नीचे का लिख देंगे लोअर लिमिट। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, ठीक है, प्लस 1 में मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। इसको जब आपने सॉल्व कर लिया, एक्स स्क्वायर को आपने एक्स क्यूब कर लिया, डिवाइड बाय 3 कर लिया, तो बेटे लोअर लिमिट जो है आपकी नीचे आएगी यहाँ पे 2, और ये साइन इंटीग्रेशन का हट जाएगा। बहुत सारे बच्चे, मैंने बड़े सालों से एक्सपीरियंस किया कि बहुत सारे बच्चे इस इंटीग्रेशन के साइन को हटाते ही नहीं है, लेकिन आपको ये साइन हटाना पड़ेगा। तो एक्स क्यूब बाय 3, 2 से कितनी आपके पास 3। तो आप बच्चों देखो ध्यान से, आप क्या करोगे, आप अपर लिमिट, राइट, तो अपर 3 की जगह हम पुट कर देंगे, एक्स की जगह हम क्या कर देंगे 3 पुट कर देंगे अपर लिमिट, और पावर कितने 3, इसमें चेंज नहीं आएगा आपके पास, ठीक है। 1/3 कांस्टेंट उसको बाहर ले लेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर कितना है 2, तो एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे 2,
ठीक है, 2 से स्टार्ट हुआ था तो x की वैल्यू 2 ही आएगी, तो यहाँ पे आपके पास 3। तो अब आपके पास ये क्वेश्चन करना आसान है। तो ये क्वेश्चन आपको फटाफट कैलकुलेट करके बताओ कि आपके पास कितना आता है। तो बच्चों यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं, आपको फिजिक्स में हम इसको कैसे यूज करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल को। तो हमारे पास फर्स्ट सम आपके पास u टू v mb dv। तो बेटे स्टार्ट करते हैं इसको करना। m कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर, और फिर लोअर लिमिट अपर लिमिट b dv। ठीक है बेटा, अब हमारे पास m, एक एक स्टेप देखते जाइए, आपको अच्छे से समझ आएगा। तो m ये कितना है आपके पास, b की पावर कितनी 1, तो n इक्वल टू 1 है, तो 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, ओके, और ब्रैकेट लग गई u टू v। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास m b स्क्वायर, यहाँ से 2 आएगा, 2 बाहर ले लेते हैं बेटे, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, u टू v। तो हमारे पास कितना आ गया m/2, ओके। अपर लिमिट, अब देखो बेटे ये अपर लिमिट यहाँ पुट करेंगे b स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट कितनी u स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया बेटे। तो आसान है ना, डेफिनेट इंटीग्रल करना आसान है, बस आपको लिमिट पुट करनी आनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा, 1/x dx, इसको क्या लिखेंगे हम, log e x, और फिर ब्रैकेट लग जाएगी हमारी 3 to 4। यहाँ पे c नहीं आएगा क्योंकि c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है। डेफिनेट इंटीग्रल में हमें लिमिट दी होती है बेटा। तो हमारे पास कितना आ गया, ये 1/x dx का log e x, तो log e4 माइनस log e3, तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन है बेटे, 0 to π/2 sin x dx। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करोगे, साइन की इंटीग्रेशन कितनी होती है, माइनस कॉस एक्स, राइट, इनटू कितना 0 to π/2। इस माइनस को बाहर ले लो बेटे ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। तो कॉस एक्स की क्या पुट कर दोगे, अपर लिमिट, माइनस कॉस लोअर लिमिट, ठीक है। तो कॉस माइनस बाहर है, कॉस कितना π/2 0, और कॉस 0 कितना 1, तो माइनस मल्टीप्लाइड माइनस कितना होगा प्लस 1। तो बेटे हमारे पास ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस आ गए। अब एक और इम्पोर्टेंट रूल मैं डिस्कस करना चाहूंगा बेटे, और वो आपके पास है प्रोडक्ट रूल। ये अपने दिमाग में आपने बिठाना है, ठीक है। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है आपके पास, मान लो आपके पास इंटीग्रेशन आपके पास दो फंक्शन की है, ठीक है। जैसे आपके पास मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, बस x sin x इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे एक फंक्शन अलजेब्रिक है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक है बेटे, एक अलजेब्रिक और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो यहाँ पे दो फंक्शन किस फॉर्म में है, प्रोडक्ट फॉर्म में है। दो फंक्शन किस फॉर्म में है बेटे, प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो प्रोडक्ट फॉर्म में कैसे लगेगा, हम इसको बोलते हैं, ये दिमाग बिल्कुल लिख लो साथ साथ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ये साइन लगा दिया मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल, इंटीग्रेशन लगा दिया, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, राइट, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इनटू डीएक्स, जो भी आपके पास दिया होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, डीएक्स तो अपने अल्टीमेटली सबके साथ आएगा ही। तो ये फार्मूला आपके पास, दोबारा फिर सुन लो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। तो बेटे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन डिसाइड करने का भी यहाँ पे एक तरीका है। तो पहले आप इसको ध्यान से देखो, फिर आपको मैं बताता हूँ कैसे फर्स्ट फंक्शन आप डिसाइड करोगे और सेकंड फंक्शन। तो बच्चों आप इसको कैसे करेंगे हम, ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है, राइट। तो क्वेश्चन को दोबारा लिख रहा हूँ मैं x sin x dx, राइट। मान लो हमारे पास लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to π/2 है, ठीक है, ताकि हमें डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट करना भी आ जाए। तो हमारे पास क्या आएगा, देखो बेटा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। तो पहले हमें पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि फर्स्ट फंक्शन ले किसको। तो बेटा हमारे पास यहाँ पे हम एक इंग्लिश का लेटर लिखते हैं आई लेट, ठीक है। तो आई का मतलब होता है, आई का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। और एल का मतलब होता है आपके पास यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। और ए का मतलब आपके पास है अलजेब्रिक फंक्शन, क्या बेटे, अलजेब्रिक फंक्शन। और टी का मतलब क्या आपके पास, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ई का मतलब क्या है, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल
फंक्शन। ठीक है, तो अब बच्चों आपने अपना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखना है, उसमें हमें क्या क्या गिवन है, क्या क्या दिया हुआ उसने। यहाँ पे एक x दिया हुआ, एक साइन x दिया हुआ, तो x के आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन, साइन x क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे आ जाओ आप, यहाँ पे देखो आप, अलजेब्रिक पहले आ रहा है और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है। तो जो पहले आएगा उसको फर्स्ट फंक्शन बोल देंगे, जो बाद में आएगा उसको सेकंड फंक्शन बोल देंगे। आपके कोई भी क्वेश्चन है जिसमें दो फंक्शन इन्वॉल्व हैं, तो आपने ये प्रोडक्ट फार्मूला लगाने से पहले ये आइलेट आपने देखना है कि कौन सा फंक्शन पहले पढ़ रहा है। जो पहले पढ़ रहा है उसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, दूसरे को सेकंड फंक्शन। ठीक है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अब आप इसको कैसे करोगे बेटे, आप इसको करने का तरीका बहुत आसान है। तो बेटे अब हम इसको पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे हम इसको, हम यहाँ से हमने डिसाइड कर ली फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यहाँ से देखो इसको आप इंटीग्रेशन इधर लिमिट है टू पाई बाई टू। चलो बच्चों लिमिट छोड़ देते हैं, हम बिना लिमिट के करते हैं, लिमिट तो हम बाद में कर लेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटेग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, और डी एक्स। ठीक है, तो हमारे पास कितना आएगा बेटे, एक्स साइन एक्स की इंटीग्रेशन कितनी होगी माइनस कॉस एक्स, ये कट गया आपका इंटीग्रेशन। साइन एक्स की कितनी आई माइनस कॉस एक्स डी एक्स, हमारे पास क्या आ गया बेटे माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस माइनस क्या आ गया बेटे प्लस, तो हमारे पास कितना आ गया ये साइन एक्स, ठीक है, प्लस सी। तो ये आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो बच्चों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए।